मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी और टॉपर्स कोचिंग के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जल्दी से देख लीजिए इस वीडियो को। आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक लेकर के। फिजिक्स का ये वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा पहला और दूसरे यूनिट का अंतिम प्रहार। बिल्कुल बेटा, अंतिम प्रहार यूपी बोर्ड 2023 या फिर वो सीबीएसई बोर्ड 2023 हो, आपको बिल्कुल लास्ट में ये देखना है। हम निकल के लेकर के आए हैं अंतिम परिणाम, कंक्लूजन, एकदम रिजल्ट, एकदम क्रीम। जो आपको ये देखना है कि हम इसमें कवर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं 2 यूनिट फिजिक्स के। पहला यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा यूनिट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन सब से मिलकर के 5 या 6 चैप्टर बनते हैं। 2 यूनिट जो कि बहुत महत्वपूर्ण यूनिट होते हैं, उनमें हमने पूरा निचोड़ निकाल लिया है, पूरा रिजल्ट निकाल लिया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली, एंड तक वीडियो अगर देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन, एक एक मेथड, एक एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो समझ लीजिए कि आपके दोनों यूनिट्स में से जितने भी क्वेश्चंस आना है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आपको रखा मिलेगा, गारंटी के साथ 100 में 100% रखा मिलेगा। 100 में 100%। इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन हो जाए तो आप लोग बताइएगा, बाद में कमेंट्स करिएगा कि सर इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन आया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये पूरा वो रिजल्ट रखा हुआ है जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में जब आप फिजिक्स का पेपर देने जा रहे होंगे तब आपको ये क्वेश्चन पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो चैप्टर वाइज हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है। यूनिट हमने आपको बता दिया, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट। फिजिक्स की बात हम कर रहे हैं, क्लास 12th वालों की बात कर रहे हैं, 2023 बोर्ड वालों की बात कर रहे हैं। पहला यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम 2 यूनिटों की बात कर रहे हैं। 2 यूनिटों मतलब 6 चैप्टर, और 6 चैप्टर में मात्र एक चैप्टर में 5-5, 6-6 क्वेश्चनों से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन को देख लिए, इन क्वेश्चनों को समझ लिया, तो इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी आपका नहीं जाने वाला है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे यूनिट्स फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको 4 वीडियो या 5 वीडियो में टोटल निचोड़ हम आपको कंक्लूजन करके बता देंगे कि हाँ साहब इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वो इसलिए बेल आइकन दबा लीजिएगा कि जब हम नेक्स्ट वीडियो अमूमन आपको 4 बजे पर डे के हिसाब से मिल जाएंगी। जो भी वीडियो आपको मिलेगी, अपलोड होगी पब्लिक पर, वो 4 बजे ही वीडियो अपलोड होगी। फिजिक्स की खास तौर पर, मैथ की भी 4 बजे ही हो सकती है। मैथ और फिजिक्स दोनों का ही कंक्लूजन हम आपको इस यूट्यूब के चैनल पर, टॉपर्स कोचिंग के चैनल पर देने वाले हैं। तो टॉपर्स कोचिंग का सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखिए, पहला चैप्टर जो आपका है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम आप लोगों को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। कूलाम का नियम क्या कहलाता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और वही बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहीं से हम एप्सिलॉन नॉट की विमा भी निकाल लेते हैं, वहीं से हम एप्सिलॉन नॉट की मात्रक भी निकाल लेते हैं, वहीं से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमा निकाल लेते हैं, मात्रक निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, कूलाम का नियम है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर इसकी दिशा के बारे में पूछा जा सकता है, इसके मात्रक के बारे में पूछा जा सकता है। ई बराबर आपने पढ़ा होगा, ई बराबर होता है F/Q, यानी इसकी दिशा, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में इसकी दिशा होती है, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ई बराबर F/Q, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम बन जाएगा, या फिर वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, क्योंकि ई बराबर V/D भी होता है। डी आपका डिस्टेंस होता है, राइट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आपका तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, उनकी विशेषताएं। वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, उनकी विशेषताएं। वैद्युत बल रेखाओं का वक्र किस तरीके से बनता है, वैद्युत बल रेखाएं कहां से कहां की ओर चलती है, धन से ऋण की ओर चलती है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। कटान बिंदु पर 2 स्पर्शिकाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं संभव नहीं हो सकती हैं। 2 आवेश जो परस्पर समजाती होते हैं,
या एक जैसे होते हैं, जैसे एक पर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो, ये अलग अलग हो गए। एक पर पॉजिटिव, दूसरे पर भी पॉजिटिव है, ये समजाती हो गए, नहीं तो विषम जाती हो गए। तो समजातियों के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो किसके कारण होता है, और जो विषम जाति होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण होता है वो किसके कारण होता है, ये आपको वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं में मिल जाएंगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आता है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे अपन पी से व्यक्त करते हैं, पी बराबर होता है Q गुणा 2L या फिर Q गुणा इंटू डी, जिसका मात्रक होता है कूलम मीटर या कूलम सेंटीमीटर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव, और ध्यान रखना इसकी दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, बेटा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पता नहीं कौन सी चीज आपको छूट जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव, इसकी जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के जस्ट विपरीत होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती है और इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण हो सकता है, कौन वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण नहीं हो सकता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन जो पहले चैप्टर से आप लोगों को पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी पहले चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है आपका बल युग्म का आघूर्ण। ये आपको लास्ट में एक डेरिवेशन मिलेगा, और वो डेरिवेशन क्या होगा, तो बराबर पीई इंटू पीई साइन थीटा। पी आपका क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, साइन थीटा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा हुआ है, उसके लिए जब आप डेरिवेशन करते हैं डी बराबर पीई साइन थीटा, तो ये डेरिवेशन आपको करना है। ये है महत्वपूर्ण की पहले चैप्टर की यूनिट पहले में 4 चैप्टर है, ठीक है। दूसरे चैप्टर में अपन आ जाते हैं। दूसरे चैप्टर एक आपको मिलता है गॉस की थ्योरम, गॉस का कथन। सबसे पहले इसमें वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। वैद्युत फ्लक्स को अपन फाई ई से व्यक्त करते हैं। फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इसका मात्रक, इसकी दिशा, इसका मात्रक, इसकी विमा, वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद दूसरी बात इसमें ये होती है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जुड़ता है कि वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। जी हाँ दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, ये क्वेश्चन जरूर देख करके जाना कि वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक कब होगा या धनात्मक कब होगा। इसको मत छोड़ना, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, बार बार बताना, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना बेटा। दूसरा क्वेश्चन है आपका गॉस की थ्योरम। या तो 1 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको कथन लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, सिर्फ आपका स्टेटमेंट लिखना है 1 लाइनर का। लेकिन अगर डेरिवेशन पूछा जाता है तो आपको पूरा डेरिवेशन करना है। किसका करना है बेटा, गॉस के नियम का। किसका करना है, गॉस के नियम का। इसके बाद में जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, गॉस के नियम के 4-5 अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं गॉस की थ्योरम के 4-5 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से हम केवल 2 एप्लीकेशन उसको निकाल करके आए हैं। वही 2 एप्लीकेशन आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है 2023। देखो क्या होने वाला है। एक है अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, जिसका रिजल्ट निकल करके आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, किसी क्षण किसी तार में एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/N, ठीक है। तो एक डेरिवेशन आपका ये आता है, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ये ध्यान रखना डेरिवेशन का। एक दूसरा डेरिवेशन लेकर के आए हैं जो गॉस के नियम का सेकंड एप्लीकेशन है। गॉस के नियम का सेकंड एप्लीकेशन, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वाले डेरिवेशन को बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन, ये 2 डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। और तीसरा आपका गॉस की थ्योरम, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या कहलाता है, किनके वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करता है, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पर आ जाते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। बहुत बार पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा आप वैद्युत विभव के आधार पर दे सकते हैं, वैद्युत विभवांतर के आधार पर दे सकते हैं। वैद्युत विभव 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट से आप क्या तात्पर्य है, यह वो कह देगा 1 वोल्ट का कथन स्पष्ट कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विभव प्रवणता, दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है, विभव पतन जैसे जैसे धीरे धीरे होने लगता है, उसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। दूसरी बात, विभव प्रवणता कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, और इसी के साथ में एक चीज जोड़ लीजिए, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वो संबंध होता है E बराबर -ΔV/ΔX। कितना, E बराबर -ΔV/ΔX होता है।
इतनी बात आपको याद रखना है। फिर आपके पास में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A, K A एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की संधारित्र की एक समान समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक। और इसी में एक दूसरा डेरिवेशन है, एक समान समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब परावैद्युतांक आंशिक रूप से रखा हो, जब परावैद्युतांक आंशिक रूप से रखा हो, जब परावैद्युतांक आंशिक रूप से रखा हो, तब डेरिवेशन कितना होगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारता आपको निकालना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है चालक या फिर संधारित्र, चालक या फिर संधारित्र, चालक या फिर संधारित्र के लिए ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये डेरिवेशन आपको याद रखना है। और इसी के साथ लगा हुआ डेरिवेशन है ऊर्जा घनत्व, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जब वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना होगा? U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आपको याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है। अगर ये आपने याद रख लिया, ये क्वेश्चन जरूर ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से ये वाला क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, वो अंतिम क्वेश्चन क्या आता है? समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारता होती है, संधारित्र की धारता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? C किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, किसके रेसिप्रोकल होता है? C 3 बातों पर निर्भर करता है। C अनुक्रमानुपाती होता है, D C अनुक्रमानुपाती होता है, आपका C अनुक्रमानुपाती A होता है, C अनुक्रमानुपाती K होता है, और C व्युत्क्रमानुपाती 1/D होता है। प्लेटों की दूरी बढ़ने से घटता है, परावैद्युतांक पट्टिका रखने से बढ़ जाता है, क्षेत्रफल की प्लेटों पर वृद्धि करेंगे तो बढ़ने लगेगा। ये क्वेश्चन है इसके पास में। फिर से क्वेश्चन फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या याद रखना है? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ये आप याद रख लेना, 1 नंबर की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, एकदम अटेंशन की हालत में बैठे रहना। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित है, अनुगमन वेग से ही संबंधित है। अनुगमन वेग से संबंधित क्वेश्चन है अनुगमन वेग और धारा में संबंध। किसमें संबंध बेटा? अनुगमन वेग और धारा में संबंध, याद रखना, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। दूसरा क्वेश्चन इसी का, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। इसमें 2-3 क्वेश्चन ये आप याद रखना, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध, ये बात याद रखना। तीसरा अगला क्वेश्चन जो इसका है वो है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। किसमें? धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। J बराबर सिग्मा इंटू ई, J बराबर सिग्मा इंटू ई, J कहलाता है आपका धारा घनत्व, सिग्मा कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, और E कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद ये आपका अनुगमन वेग, धारा घनत्व में संबंध। इसके बाद 1 किलोवाट घंटा जिसे अपन कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको भी याद रखना है आपको। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है, बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे बेटा? 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? किरचॉफ ने दिए थे 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम क्या था? संधि का नियम, पहला नियम संधि का नियम। दूसरा नियम वोल्टता का नियम। संधि का नियम धारा के नियम के नाम से भी जाना जाता है, वोल्टता का नियम बंदपाश के नाम से भी जाना जाता है, या लूप के नाम से भी जाना जाता है। तो किरचॉफ के दोनों नियम आपको याद रखना है, पहला नियम और दूसरा नियम। और इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको तीनों ही याद रखना है, व्हीटस्टोन सेतु याद रखना है, मीटर सेतु याद रखना है, और विभवमापी, इन तीनों को ही क्लियर कट करके जाना है। व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी, इसको भूलना ही नहीं है। और अंतिम जो आता है वो आपका ओमीय प्रतिरोध, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ। जो ओम का नियम आपको दिया गया है, ओम का नियम भी आप पढ़ लेना आप, लेकिन ओम के नियम के आधार पर ओमीय परिपथ क्या कहलाते हैं, अनओमीय परिपथ क्या कहलाते हैं। ओमीय परिपथ के मध्य V और I के बीच में ग्राफ कैसा बनता है? एक सरल रेखीय ग्राफ बनता है, एकदम फ्लैट ग्राफ बनता है। लेकिन अनओमीय परिपथ के लिए डुचून वक्राकार बनता है, नॉट लीनियर, इट इज कर्व फॉर्म में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो इन क्वेश्चनों से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसका शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरी वीडियो, तीसरा और चौथा यूनिट लेकर के हम आपको जल्द ही हाजिर होंगे नेक्स्ट डे। मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।